31 दिवसीय अखंड राम नाम महायज्ञ का दिव्य आयोजन आदिशक्ति मंदिर हर्ष विहार एक्सटेंशन दिल्ली में हुआ। आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इंद्रेश जी, प्रयागपीठ से जगत गुरु शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज एवं भरिगु ज्योतिष संस्थान से अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य जी महाराज उपस्थित रहे। मलमास प्रारंभ हुआ है। इस मलमास महीने में राम नाम का जो जप चलेगा यहाँ पे 31 दिनों तक, क्या महिमा है इसकी राम नाम की और विशेषकर मलमास के मास में? जब कुछ तिथियां जब थोड़े समय के लिए आती हैं वर्ष भर में, तो 3 वर्ष में जो तिथियां एकत्रित होती हैं, जिनको छोड़ देते हैं कई लोग, तो वह तिथियां एकत्रित होकर एक बार रुदन करने लगी कि हमें कोई स्वीकार नहीं करता है, हमें मलयुक्त माना जाता है। तो ये सब रोती हुई भगवान शिव के पास गई। जब तिथियां शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान आप हमें स्वीकार करें। तो शिव जी ने कहा देखो भाई, हम तो नहीं स्वीकार कर सकते, चूँकि मेरी कोई तिथि नहीं है। जो तिथियां हैं वो सिर्फ विष्णु भगवान स्वीकार कर सकते हैं। तो सब विष्णु भगवान के पास गोलोक में गई और वहाँ प्रार्थना किया भगवान से कि आप हमें स्वीकार करें, क्योंकि हमें सब अछूता मानते हैं, हमें मलयुक्त मानते हैं, हम में कोई अच्छे कार्य नहीं करते हैं, इसलिए हमको त्याग कर दिया गया है। हम कहाँ जाएं? एकमात्र आप ही हमारी शरण है और हम इसके अन्यत्र कहीं जा कर के जीवन नहीं पा सकते हैं। तो भगवान ने फिर उस दिन इन तिथियों को पुरुषोत्तम मास के रूप में, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मल मास तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मल मास का जो प्रभाव है उन तिथियों के लिए वो कहीं ना कहीं पाप बनाता है। तो इसलिए भगवान ने उस दिन से इस तिथियों को पुरुषोत्तम मास का नाम दिया और तब से लेकर के आज तक हर 3 वर्षों के पश्चात यह पुरुषोत्तम मास आता है। कभी सावन में आएगा, फिर कभी भादव में आएगा, कभी क्वार में आएगा, कभी आधी नवरात्रि से पहले आता है पितृपक्ष में, फिर आधा नवरात्रि के बाद आता है। तो इस तरह से पुरुषोत्तम मास हर वर्ष 3 वर्षों के पश्चात आता है। और वही तिथियां जो छूट जाती हैं, कभी देखिए एकादशी थोड़े समय के लिए आती है, जन्माष्टमी देखिए कभी 2 दिन की हो जाती है, तो उसके बाद जो तिथियों में समय बचता है वो एकत्रित होकर के पुरुषोत्तम मास के रूप में, अधिक मास के रूप में 1 महीने का मनाया जाता है। और इसमें जब तब मुख्य रूप से भगवान विष्णु का और शिव जी का ही जब तब किया जाता है। भगवान शिवार्चन किया जाता है, सहस्त्रार्चन किया जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। और जो अन्य तिथियों में लाभ है उससे भी 1000 वर्ष गुणा करके अगर देखा जाए तो वो तिथि का लाभ इस पुरुषोत्तम मास में जप और तप का होता है। तो यहाँ तो राम नाम का अखंड संकीर्तन जो है 31 दिन तक होने जा रहा है। और आज अभी जो है पितरपक्षी ही है, कल पितरपक्ष की अमावस्या पूर्ण होगी और अमावस्या से ये अखंड कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। कीर्तन तो आज से ही प्रारंभ होगा, लेकिन 1 महीने तक ये जो है 1 मास तक अधिक मास में चलता रहेगा। और इससे चूँकि राम नाम तो सहस्त्रों से भी बढ़कर के है, राम रामेति रामेति रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान्ने। कहते हैं कि हजारों नाम में से एक राम खाली कह दिया तो भगवान की अपने आप पूजा अर्चना हजारों नाम को पुकारने के बराबर हो गई। तो यहाँ तो अखंड कीर्तन हमारे ये सब संत महात्मा भी यहाँ आए हैं दूर दूर से, और अखंड कीर्तन जो है 31 दिन तक चलेगा। और इस वैश्विक महामारी में इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, जो देश में जो है दुर्गति हो रही है, अनेकानेक कारणों से लोगों की व्यापार में हानि हो रही है, लोगों को रोग लग रहे हैं, उन सब से भी इस मोहल्ले में तो स्पष्ट रूप से ये है कि जहाँ तक इसकी वाणी इस अखंड कीर्तन की होगी वो रोग मुक्त भी होंगे और आनंदमय भी होंगे, और उनका व्यापार और उनका जो है कार्य क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। साथ ही चूँकि ये पितृमोक्ष के लिए भी है, जैसे आज पितृपक्ष प्रारंभ है अभी और कल अमावस्या है, तो पूर्णाहुति अमावस्या पे ही सभी पितरों की होती है, तो उसमें भी राम नाम जप करने से, अखंड कीर्तन करने से उसका लाभ पितरों को भी प्राप्त होगा। वो चाहे कोई लोग यहाँ अनुष्ठान करा रहे हों या ना करा रहे हों, यहाँ से जहाँ तक भी आवाज़ जाएगी उस वायुमंडल को, उस आकाश मंडल को, उस नभ को बहुत ही पवित्र करेगी और उससे सबको लाभ मिलेगा। गुरु जी, जब स्वयं भगवान राम का अब घर यानी कि मंदिर अयोध्या में बनने जा रहे हैं, ऐसे में क्या राम नाम का महत्व और बढ़ जाता है? राम का, भगवान का घर तो हर व्यक्ति का हृदय है। मैंने तो पहले भी कई बार इस वार्ता में ये कहा है कि हर व्यक्ति का घर ही भगवान जो है भगवान स्वीकार करते हैं, और हमारा मन का मंदिर ही उनका घर है। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से एक सबसे बड़ा लाभ सनातन धर्म के हम सब श्रद्धालुओं का या हम सब भक्तों का ये हुआ है कि हम कम से कम अपने भगवान के जन्म स्थान को पूजन कर सकेंगे, वहाँ पर उनकी मूर्ति का दर्शन कर सकेंगे। और भव्य निर्माण, चूँकि जो वहाँ ढांचा था उसके कारण से जो वहाँ की पवित्रता थी, जो अनादिकाल से त्रेता युग से जो चली आ रही थी,
उसको जो है अक्षुम कर दिया गया, उसको जो है बाधित किया गया, तो वो पवित्रता पुनः निर्माण हुई है। तो मैं इसके लिए मोदी जी को भी धन्यवाद करता हूँ, राज्य सरकार को, योगी जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शीघ्रता से वहाँ उस मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास प्रारंभ करके और कार्य कराना प्रारंभ कर दिया, और शीघ्र ही हम लोग पुनः दर्शन के लिए भगवान के दिव्य मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर जो 31 दिवसीय जो राम नाम अखंड महायज्ञ चल रहा है, जी क्या है और क्या इसकी रूपरेखा है? देखिए, संत और महात्मा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संत क्या होता है? परमार्थी होता है, और संसार में परमार्थ से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। हमने यह जो कार्यक्रम खास करके माननीय इंद्रेश जी जैसे संतों के लिए, हमारी एक अंतरात्मा से इच्छा थी कि कोरोना जैसी महामारी आई, आज आदमी एक दूसरे को देखने से डर रहा, छूने की तो दूर बात, देखने से भी डर उत्पन्न हो गया। और जब जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ ही हमारे वायुमंडल को सुसज्जित करता है, जितनी भी जो बाधाएं हैं इनको नष्ट कर देता है। आज भृगु ज्योतिष संस्थान, हमारा जो ये भृगु ज्योतिष संस्थान है, और आप देखें कि यह जो कार्य है, क्योंकि ध्वनि के द्वारा भी जो 31 दिवसीय राम नाम का 24 घंटे कीर्तन होता है, इससे हमारी जो ध्वनि तरंग जब उत्पन्न होती हैं तो हमारे वायुमंडल का जो दूषण है वो बिल्कुल से नष्ट हो जाता है। फर्स्ट नंबर पे कोरोना जैसी महामारी को नष्ट करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए, क्योंकि कहते कहा गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम मनोबल से इतने ज्यादा टूट गए हैं। आज इस कार्यक्रम की माननीय श्री इंद्रेश जी ने ये शुभारंभ किया कि 31 दिवसीय ये बहुत बड़ा कार्य होता। हर कार्य धन से नहीं होते, दौलत से नहीं होते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसे यज्ञ या कार्य संपन्न नहीं होते। और आज श्रीमान इंद्रेश जी जैसे संतों की कृपा है। आज देखिए, फीता काटने के लिए हर एक लोग आते हैं, मगर इस धर्म कर्म में आकर के अपना सर्वस्व समर्पित करके और इस यज्ञ की शुरुआत हुई। तो हमारी ये कामना है कि कब तक चलेगा ये, और ये डेली की रूपरेखा है? ये नित्य प्रति ये यज्ञ चलेगा 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। उसके पश्चात जिसका समापन होगा। प्रातः काल हमारे यहाँ जो यज्ञ का शुरुआत होती है, 24 घंटे अखंड कीर्तन चलता रहेगा। जो अयोध्या से आए हुए जो संत महात्मा हैं वह 31 दिन तक कीर्तन करेंगे, और डेली भंडारा। प्रातः काल 5 बजे प्रभात फेरी निकलेगी, 7 बजे प्रातः काल की आरती होगी, और 10 बजे से 1 बजे तक नित्य प्रति 3 घंटे यज्ञ होगा भगवान राम नाम का। उसके पश्चात 4 बजे से 7 बजे तक जो अनेक देश प्रदेशों से आए संत महात्मा होंगे, उनके प्रवचन होंगे। और प्रातः काल 9 बजे से 10 बजे तक रुद्राभिषेक होता, क्योंकि कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब तक हमारे मन के अंदर में यह भावना नहीं होगी, और खाली भावना कहने से नहीं है कि हम लोगों के कहते हैं कि हम तो बहुत आपके लिए कामना करते हैं। आज ये कोरोना जैसी महामारी नाश करने के लिए, इसको दूर करने के लिए कहने से दूर नहीं होती। जब ये 31 दिन तक वायुमंडल तमाम तरह की जो औषधियां हैं, उन औषधियों के द्वारा इस यज्ञ कार्य को किया जाएगा, और उन औषधियों की जो शुद्धि होती है वो हमारे वायुमंडल को, हमारे अंतःकरण को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा, सबको शुद्धि मिलती है। और तभी इस तरह की जो बीमारी है, ये कोई बीमारी आज पहली बार नहीं आई। इतिहास है कि हर 100 साल 150 साल में इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप आते ही आते हैं, मगर
उससे लड़ने की शक्ति। प्राचीन काल में क्या होता था, तमाम तरह के यज्ञ होते रहते थे। उस यज्ञ के द्वारा लोगों को आई साइड की प्रॉब्लम नहीं होती। आज आप देखें हर एक व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति चश्मा लगा करके रहता है। प्राचीन काल में कोई चश्मा नहीं लगाता था। क्यों? कि हम यज्ञ करते थे, उसके जो धुआं होता है उससे हमारा अंतःकरण वो शुद्ध हो जाता है। कभी ये जो बीमारी है यज्ञ का यदि धुनी जाती है तो ये हमारे पूरे अंतःकरण को साफ करती है। इसीलिए कोरोना, खास करके यह कोरोना नाश के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। और दूसरा, राम राज्य स्थापना के लिए, कि भगवान, आज हमने हजारों वर्ष की लड़ाई जीती थी, आज हमारे पक्ष में फैसला आया और आज हमारा मंदिर भी निर्माण होने लगा। उसके उपलक्ष्य में हमने ये अखंड राम नाम कीर्तन 31 दिवसीय किया है, कि जिससे भगवान सबका कल्याण करें, सबका जय जयकार करें। और यही हमारे भृगु ज्योतिष, हमारे यह भृगु ज्योतिष संस्थान 1914 से है। ये हमारी कई पीढ़ियां इस कार्य को कर रही और आज उसी कार्य को हम भी कर रहे हैं। और यहाँ तमाम जो गणमान्य लोग आए हुए हैं इस कार्य को कर रहे हैं, जिससे इस कोरोना महामारी से हमें निजात मिले।